हम लोगों ने कहा है परिवार से कि हम लोग इस पर बैठेंगे नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपको प्रदेश अध्यक्ष भी करेंगे, लेकिन मैं सम्राट चौधरी जी से जानना चाहता हूं कि आप पर स्वयं गंभीर आरोप लगे हैं, आप सामूहिक नरसंहार के आरोपी भी रहे हैं, लेकिन क्या एक सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के लिए लड़ता हो, जो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, उसको सिर्फ इसीलिए गोली मार दिया जाए, वो कोई सवाल उठाता हो? यही आपका शासन है, यही आपका प्रशासन है। आपने तो कई बार 2 दिन पहले ही कहा कि कोई माय का लाल नहीं है जो हमारे मुख्यमंत्री रहते हुए बेटियों पर हथियार, ये बेटियों पर नजर डाले, लेकिन आज पटना में 2 बेटी को उठाकर 13 गैंग रेप किया गया, 13 आदमी ने मिलकर गैंग रेप किया है। ये राजधानी का है। परसों अभी सूचना आई है, सूचना नहीं बल्कि जांच हुआ है, उसमें एक बच्ची बेगूसराय का, उसके साथ वो अधिपिछड़ी समाज का बेटी था, 5 आदमी गैंग रेप किया, उसके पति को दूसरे घर में बंद कर दिया, और जब इस शिकायत को लेकर थाना गया तो थाना से उसे भगा दिया गया, और 6 दिन के बाद एफआईआर हुआ और फिर सस्पेंड आप कर दिए। तो आप तो कहते हैं कि किसी माँ का लाल में दम नहीं है कि मेरे रहते हुए बेटी पर नजर गड़ा दे, तो क्या सिर्फ आपका गोली भरत तिवारी पर चलेगा जो निर्दोष है, जो बहू बेटी का इज्जत लूट रहा है, उस पर कब आप गोली चलाइएगा? आप गोली कब चलाइएगा? नीट की छात्रा के साथ जो रेप हुआ उस पर गोली कब चलाइएगा? गोपालगंज में कल रेप हुआ है, सामूहिक रेप, उस पर कब गोली चलाइएगा? तो उसका आप इनकाउंटर नहीं कीजिएगा। आप वैसे लोग जो आवाज उठा रहा है उसके विरुद्ध करना चाहते हैं। जनसुराज ने निर्णय लिया है और मांग सरकार से की है, मैं अध्यक्ष जी को दूंगा कि जब से नई सरकार बनी है तब से लगातार जो आपराधिक घटनाएं घट रही है उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन सिर्फ उस घटना से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये एनकाउंटर किया जा रहा है जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए। तो हमने मांग की है, पार्टी ने भी मांग की है, उन भरत तिवारी सहित उन सभी काउंटर का जुडिशियल इंक्वायरी हो और जो दोषी है उस पर सख्त सजा दे। जनसुराज का यह भी मानना है कि सिर्फ भरत तिवारी के मर्डर में 2 दरोगा और 5 पुलिसकर्मी का नहीं बल्कि वहां के एसपी और डीएसपी वहां दोषी है, उस पर कब कार्रवाई कीजिएगा सम्राट चौधरी जी? यही मैं कहना चाहता हूं और मैं देता हूं श्री आरके मिश्रा जी को जो अपनी बात रखें। नमस्कार। ये जो एनकाउंटर की बात आ रही है, हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, खास करके इस घटना के परिप्रेक्ष्य में एनकाउंटर के नाम पे साजिशन हत्या है। पुलिस की गलती हो जाती है, बोनाफाइड मिस्टेक होने से कोलेटरल डैमेज होना एक अलग बात है। यहाँ तो आत्मसमर्पण करने के बावजूद उसको आप हिरासत में लेके पूछताछ करके जेल भेजते, केस करते, उसके बजाय आपने बिल्कुल क्लोज रेंज से गोली चला दिया, पेट में गोली लगी, उसके 2.5 घंटे तक उसको घुमाते रहे। जब आपने उसको गोली मारने के बाद ये निश्चित कर लिया उसकी मृत्यु हो जाए तब अस्पताल पहुंचे। ये तो बिल्कुल सुनियोजित साजिश है, मैलाफाइड इंटेंशन है और पूरे प्रशासन की मिलीभगत है, वहाँ के नेताओं की मिलीभगत है, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, अच्छे अच्छे काम करने वालों को मारा गया। तो मैं तो पुलिस में काम किया हूँ। पहले तो मैं ये कहूँगा मुख्यमंत्री जी को, एनकाउंटर कोई संवैधानिक अधिकार सरकार को नहीं देता है, नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है। आप दूसरे राज्यों की तुलना में आप ऐसा काम कर रहे हैं और अपने ही पूर्ववर्ती सरकार नीतीश जी की सरकार के पुलिस के मॉडल को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। 2004 के पहले जो बिहार में अपराध की स्थिति थी वो सब वाकिफ है, नरसंहारों का दौर से वाकिफ है। जब नीतीश जी आए तो उन्होंने एक मॉडल दिया पुलिसिंग का जिसमें एनकाउंटर कहीं नहीं था और धीरे धीरे बिहार में न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हुई, एसपी की ट्रायल कराया गया, बड़े बड़े नाम थे
जिससे लोग कांपते थे, नेता थे, बड़े बड़े सांसद थे, नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन सिवान है, छपरा है, सहरसा है, इन लोगों को सजा मिली थी कि नहीं मिली थी? तो आपको अपने न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है और भगवान के लिए, बिहार राज्य के सम्मान के लिए ये जो दाल बजाने का हम लोग काम कर रहे हैं, एनकाउंटर, इससे पुलिस आपको खूनी हो जाएगी, हत्यारी हो जाएगी। और ये मत भूलिए, सत्ता कुछ दिनों तक आपके साथ है, कल को सत्ता बदलेगी, आप रिसीविंग एंड पे होंगे, तब आप क्या कहेंगे? और जब आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो क्या आप मोकामा में चुनाव के समय हुई घटना को भूल गए? यदि इस तरह से पकड़ के मारेंगे तो क्या संसद में और विधानसभा में जो माननीय विधायक और सांसद आपराधिक कृत्य के दोषी हैं या दोषी उन पर आरोप है, क्या उनको निकाल के गोली मार देंगे आप? यही है, न्यायपालिका को अपना काम करने देना चाहिए, पुलिस को ट्रेन कीजिए। और इसमें तो पुलिस ने जिस तरह से किया है, तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अध्यक्ष जी कहेंगे, मेरा मानना है कि वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री जी और सरकार से इस तरह के खुले मन से कि एनकाउंटर कर देंगे वाली बात आप करेंगे, तो आपको भी अभियुक्त नंबर 1 बनाया जाएगा कि आप साजिशन पुलिस को बहका के उसको फोर्स कर रहे हैं कि आप हत्या करो लोगों की। आपको दोषी बनना, तो आपको आरोपित बनना पड़ेगा। तो इस तरह की बात खुले मन से मुख्यमंत्री को कहना कहीं से शोभा नहीं देता। आप सबके मुख्यमंत्री हैं और एक अपराधी का भी एक मानवाधिकार है, कानून है। ट्रायल कराइए, इसकी ट्रायल कराइए, गवाही कराइए और फांसी दिलवाइए, किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन पुलिस के हाथों किसी का यदि वध कराइएगा, हत्या कराइएगा और ये गाल बजाइएगा, इस तरह से एक भय का माहौल बनाइएगा, जहाँ न्याय का माहौल बनना चाहिए, भय का माहौल ही बनना चाहिए। तो फिर क्या होगा? तब जब पुलिस के साथ ऐसा होगा, और तब कैसे भूल जाते हैं कि पुलिस की स्थिति इतनी खराब हो गई है शराबबंदी के कारण, जहां जहां ये जाते हैं रेड करने, अधिकांश जगह पुलिस को आम जनता से मुठभेड़ करना पड़ता है। और यदि हत्या करना शुरू करेंगे तो पुलिस की भी लोग हत्या करना शुरू कर देंगे। कैसे रोक पाइएगा? समाज के उस विद्रोह को, उस आक्रोश को कैसे रोक पाइएगा? सभ्य समाज में ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम बर्बरता पूर्ण ढंग से यदि काम करेंगे, पुलिस का काम है जान की रक्षा करना, और पुलिस यदि हत्या के करके पीठ थपथपाना चाहेंगे आप, तो पूरी व्यवस्था आपके खिलाफ हो जाएगी। इसीलिए मेरा मानना है कि तत्काल बिहार सरकार को एनकाउंटर वाली बात को बंद करना चाहिए। एक गैर संवैधानिक अधिकार को उपयोग नहीं करना चाहिए। पुलिस को व्यावसायिक ढंग से, प्रोफेशनल ढंग से अपराध नियंत्रण जो मॉडल नीतीश कुमार जी का है, उस मॉडल पे काम करना चाहिए, क्योंकि हम उस मॉडल पे काम किया है। हमने देखा कि बिना एनकाउंटर के, बिना किसी इसके अपराध को कैसे नियंत्रित कानून के माध्यम से, न्यायिक माध्यम से किया जाता है। धन्यवाद। आप सबका जनसुराज के कार्यालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्वागत है। जहां तक घटना का सवाल है, आपने सारी डिटेल्स सुन ली है। मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और वहीं से शुरुआत करेंगे। भरत भूषण तिवारी कोरोना के समय से ही समाज की भलाई के लिए और समाज में लोगों को सुविधा के लिए प्रशासन और शासन से लड़ते आए हैं। उनकी इस लड़ाई को प्रशासन ने भी सराहा है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन से उनको कई तरह के अवार्ड दिए जा चुके हैं पिछले 4-5 सालों में। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस या प्रशासन उनके काम के बारे में या उनके बारे में नहीं जानती हो। अच्छी तरह उनके बारे में हर जगह रिकॉर्ड मौजूद था और है। उनकी मौत के कुछ दिनों पहले ही, 3-4 दिन पहले ही, जब उन्होंने वो जमुनिया कटाव वाले पॉपुलेशन को, लोगों को उनके अपने गांव बिलौटी के पास में जब स्थापित करने का कार्यक्रम हुआ, तो वहां पर जहां
जहां नीची जगह थी, कटी हुई जगह थी, जमीन कटी हुई जगह थी, वहां पर उनको विस्थापित करके जगह दिया जा रहा था। और इनकी मांग केवल इतनी थी कि आप गड्ढे से निकाल कर इनको गड्ढे में डाल रहे हो, कम से कम गड्ढा भर दो। और एसडीओ, लोकल एसडीओ से इनकी झड़प हुई इसी मामले पर, और एसडीओ ने उनसे कहा कि हम तुमको बदला चखाएंगे, इसका बदला लेंगे। और 2 दिन के बाद, 2 दिन तक पुलिस के दस्ते उनके घर पर आते रहे, और अंत में जब उसका वीडियो आप सबने देखा है, जब पुलिस से आमना सामना हुआ तो भरत भूषण तिवारी ने अपना रिवॉल्वर फेंककर पुलिस को आमंत्रित किया कि आप हमें अब गिरफ्तार कर सकते हैं। जिस निर्ममता से पुलिस ने उनको रिवॉल्वर हटाने के बाद नजदीक आकर गोली मार दी, और भाई एनकाउंटर तब कहते हैं जब कोई भाग रहा हो, उसको इनेबल करने के लिए आप उसके कान में गोली मारते हो, दूर से गोली मारते हो, लेकिन यहाँ पुलिस उसके पास आई और उनकी जान में और जान के ऊपर बहुत क्लोज रेंज से फायर किया। ये मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूं कि ये ऐसा लगता है कि ये पुलिस काम नहीं कर रही थी, बदले की भावना से प्रेरित होकर बदला लिया जा रहा था। क्या पुलिस इस काम के लिए है? क्या प्रशासन लोगों से बदला लेने के लिए बनाई गई है? जो भी प्रकरण हुआ है उसमें केवल यही बात निकल कर आती है कि पुलिस के वो सारे अधिकारी जो उस समय वहां मौजूद थे, वो सब के सब एक गैंग बनकर एक निहत्थे आदमी से इसलिए बदला ले रहे थे कि वो प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहा था। ये तो निकृष्ट से निकृष्ट स्तर की प्रशासन व्यवस्था दिखाई देती है। ऐसी प्रशासन व्यवस्था जहां पर पुलिस के कर्मियों को न ट्रेनिंग दी जाती है, न उन्हें ये पता है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। हम जन स्वराज के तरफ से 2 इमीडिएट काम कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी मुख्य सचिव को एक ज्ञापन देना चाहते हैं जिसमें हमारी मांगों के बारे में लिखा हो, और दूसरा जनता को और प्रशासन को जगाने के लिए कल शाम को हमने यहाँ प्रशासन से रिक्वेस्ट किया है कि कारगिल चौक पर हमें एक प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। कल शाम में कारगिल चौक पर हम आप सबका स्वागत करेंगे। जो ज्ञापन हम मुख्य सचिव को देने वाले हैं उसमें मुख्य 2 मांगे रखी गई हैं। एक तो ये कि जितने भी अधिकारी इस पूरी वारदात में वहां मौजूद थे और इससे संबंधित हैं, उन सब को निलंबित किया जाए अविलंब। केवल 2 या 4 को निलंबित करने से कोई फायदा नहीं है। जो भी लोग उस समय मौजूद थे वो सारे के सारे इस हत्या में भागीदार हैं और उन सब को निलंबित किया जाए। दूसरा, जब हमारा दल कल वहां उनके परिवार से मिला, भरत भूषण तिवारी जी के परिवार से मिला, तो उनकी मांगे जो थी वो हम सरकार के सामने आधिकारिक रूप से रखना चाहते हैं। परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी का इंतजाम, ये तो मिनिमम है जो करना ही चाहिए और हम इसकी मांग सरकार से रखेंगे। सर, मैं अब अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आपको कोई सर से किसी एक व्यक्ति से आप सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिससे पिताजी और भाई पर फायर कर दिया गया, उनके पिताजी और उनके भाई पर फायर किया गया, संरक्षण देने का ये बहुत गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रशासन की क्या कहे, निरंकुशता, अकर्मण्यता और शिखंडी पर दिखाता है।
प्रशासन अपने आप को शिखंडी की तरह बना रहा है, दिखा रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। सर, अभी अभी सूचना आई है कि सम्राट चौधरी ने ये फैसला ले लिया है कि न्यायिक जांच किया जाएगा इस केस का। जनसुराज ने कल से ही प्रेस के माध्यम से ये कहना शुरू किया था कि इस जघन्य हत्याकांड की पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किए गए हत्याकांड की न्यायिक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर ये जांच उठाई गई है तो ये एक स्वागत योग्य कदम है और हम इस आयोग की, इस जांच आयोग की कार्यवाही की को हम ट्रैक करते रहेंगे और देखेंगे कि ये जांच, ये कार्यवाही त्वरित ढंग से पूरी की जाए। सराहना करेंगे सराहना करेंगे सरकार के इस प्रयास का, सरकार के इस प्रयास की सराहना भी करेंगे। सराहना तो तब करेंगे जब वो सही ढंग से काम करे। उन्होंने आयोग के गठन करने के बाद के पहले क्या उन सारे अधिकारियों के निलंबन का आदेश दिया? पहले उन अधिकारियों को निलंबित तो कीजिए, नहीं तो वो आपको आपके कार्य में बाधा करेंगे। जो आयोग, जो न्यायिक जांच हो रही है उसमें वो बाधा करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि जितने भी अधिकारी इससे संबंधित हैं, एसपी लेवल तक, और अगर संभव हो तो उससे ऊपर तक उन सारे अधिकारियों को अविलंब निलंबित किया जाए, फिर जांच बिठाई जाए। आरके मिश्रा जी से मेरा एक सवाल है सर, अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मोकामा में पुलिस एक अपराधी को पकड़ने के लिए गई थी और वहां पुलिस तलाशी देते हुए दिखाई दी। तो क्या मान के चला जाए ना कि जो बड़े अपराधी हैं या जो ताकतवर अपराधी हैं उनके सामने बिहार पुलिस का इकबाल फीका पड़ जाता है? मैं तो कह रहा हूँ ना, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो क्या बड़े बड़े लोग, अपराधी लोग विधानसभा और संसद पहुंच जाते हैं, क्या उनको बिहार सरकार वहां से दिखा के नहीं? अभी जिस अपराधी की बात मैं कर रहा हूँ अभी विधानसभा नहीं पहुंचा है, शायद अगला बार प्रयास करे। तो क्या ऐसे अपराधियों पर अंकुश नहीं लगना चाहिए? अंकुश लगना चाहिए, लेकिन अंकुश लगाने का जो तरीका है, जिसका मॉडल नीतीश जी का मॉडल पुलिस का जुड़ा है, उसको क्यों नहीं पालन करते हैं? उसके से भटक क्यों रहे हैं? पुलिस को खुली छूट थी, पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया को दुरुस्त किया गया था, एसपीडी ट्रायल कराया गया। हम कैसे पूछ सकते हैं कि बड़े बड़े दुर्घटना लोगों को सजा? सर, आपके जवाब से एक सवाल और निकल रहा है कि अभी आप नीतीश मॉडल की प्रशंसा कर रहे हैं और सम्राट चौधरी के आने से पहले, कुछ दिनों पहले तक आप लोग नीतीश कुमार की लगातार आलोचना किया करते थे। तो आप डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं आप लोग भी। नीतीश जी के पुलिस मॉडल की बात मैं कर रहा हूँ। नीतीश के राज्य में जो पुलिस ने काम किया, यानी आप मान रहे हैं ना कि उनका पुलिस मॉडल अच्छा था, इस पर कोई आपत्ति आप लोगों को नहीं? हम तो कह रहे हैं मिश्रा जी, आप पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है कि एनकाउंटर है तो उनको मेडल मिलना चाहिए अधिकारियों को, और यदि हत्या है तो क्यों नहीं एफआईआर दर्ज अभी तक हुआ? आप बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ। न्यायिक जांच आयोग अपना काम करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसके पहले अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जो लोग वहां पर साक्षात प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहे, जिसने गोली चलाया है पेट में सटा के और जो उसको घुमाया है गाड़ी में, इन पर तो पिताजी के बयान, पिताजी को बंद कर दिया हाजत में और एफआईआर कर दिया। उनके बयान पे जो भी बातें हैं, उसकी पत्नी वहाँ मौजूद थी जब गोली चलाया जा रहा था, उन सब का बयान लेकर एक एफआईआर तो बनता ही है। कानून अपना काम तभी करेगा जब एफआईआर दर्ज होगा। अब आप लोग जो डिमांड लेटर बनाएंगे उसमें क्या रखेंगे, कुछ पॉइंट्स बताएंगे? जो डिमांड लेटर आप मुख्य सचिव के पास जो डिमांड लेटर रखेंगे? पहला डिमांड तो है मुआवजे की मांग, दूसरा डिमांड है मुकदमा दर्ज किया जाना, और तीसरा डिमांड ये भी है कि आप जो इनकाउंटर की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री खुले मन से कह रहे हैं, इससे एक आतंक का माहौल बन रहा है और उसको अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा है और बहुत पीठ थपथपाने की बात नहीं है। यदि आप किसी अपराधी ने बहुत बड़ा जघन्य कांड करके सरेंडर करने आया हो थाने पर, वहाँ उसकी हत्या कर देंगे तो एक माहौल खराब, जो कानून का भय खत्म होगा और स्वतंत्रता का राज स्थापित होगा। मनोज सर आपसे एक प्रश्न होगा। एक तरफ जहां सरकार जो है वो माओवादी और नक्सलियों को जब
जब हथियार वो सौंपते हैं उनको सरकारी नौकरी और 39 लाख रुपए जो है उनको मिलते हैं, और दूसरी तरफ जो है भरत तिवारी जैसे लोगों को शूट कर दिया जाता है। तो ये दोहरे मापदंड मानते हैं, और भरत तिवारी में आप भगत सिंह की छवि देखते हैं, और भगत सिंह का दर्जा भरत तिवारी को मिलना चाहिए। नहीं, आप दोहरे मापदंड की बात कर रहे हैं। यहाँ तो मापदंड के एब्सेंस की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ कोई मापदंड तो दिखाई नहीं दे रहा है। एक निर्दोष आदमी को जो कि केवल इसलिए मार दिया जाता है कि प्रशासन उससे नाखुश है, ये कौन सा मापदंड है? ये कहाँ का न्याय है और किस तरह का प्रशासन है? अगर प्रशासन हत्यारा बन जाए केवल इसलिए कि उसने हमारा अपमान किया, तो ये प्रशासन नहीं, गुंडा राज है। और बिहार में आज गुंडा राज ही चल रहा है। सारे नियम जो उदाहरण दिए जाए आपको, कल के आज जो रिपोर्ट आई है कल के बलात्कार के बारे में, 2 दिन पहले कहीं और के बलात्कार के बारे में, 5 दिन पहले बेगूसराय में बलात्कार के बारे में, ये कैसा राज चल रहा है ये तो आप सब समझ ही रहे हैं। और इस बात को हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि आज बिहार में केवल गुंडा राज चल रहा है। कल के प्रोटेस्ट में क्या प्रशांत किशोर भी मौजूद रहेंगे? अगर वो यहाँ रहे तो शायद, अगर ना रहे तो अभी उनकी पारिवारिक जो इमरजेंसी है उसको लेकर वो अभी पटना में मनोज जी, एक सवाल का ठीक है। जवाब और दे दीजिए।